बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर 12 जो एनसीईआरटी क्लास 7th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। और यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो बच्चों, मैं हूँ आर के रंजन, पीएचडी केमिस्ट्री, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेसन में। और मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे ध्यान से पूर्वक जो है मेरी बातों को सुनेंगे और अपने नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जब इसकी बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन की बात, तो यह जो है ह्यूमन बीइंग का एक इम्पॉर्टेंट, ये लिविंग बीइंग का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है, कोई चीज़ नॉन लिविंग है, अगर आप इसके डिफरेंसेस को करके बताइए कि आप कैसे बताएंगे, किन सारे कैरेक्टर्स की आप बात करेंगे जो इस बात को डिटरमाइन करता है कि जो दिया गया ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो हम लोग बताते हैं कि लिविंग बीइंग जो है इसमें रेस्पिरेशन होता है, लिविंग बीइंग में मोशन होता है, मूवमेंट होता है, लिविंग बीइंग ग्रो करता है, और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस करता है, जबकि नॉन लिविंग बीइंग इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ को नहीं करता है। तो बच्चों, ये तो बहुत छोटे लेवल की बात हो गई जो हम लोग प्रीवियस क्लास वगैरह में पढ़ते थे। यहाँ जो आपके क्लास के लेवल के हिसाब से अब हम लोग धीरे धीरे इसके डीप पोर्शन में चलते हैं। आपने अगर सुना होगा तो आप जैसे देखते हैं कि जो छोटे छोटे जानवर हैं उनके जैसे भी दूसरे जानवर हैं, जैसे बिल्ली है तो बिल्ली का बच्चा हो गया, कुत्ता है तो कुत्ते का बच्चा हो गया। अब मान लीजिए इंसान है तो इंसान के बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। इस तरह से सदियों से एक प्रक्रिया चलती आ रही है। तो जैसे मान लीजिए पेड़ है, आप देखते हैं गुलाब का एक पौधा है, एक पौधे से 2 पौधा हो गया, 2 पौधे से 3 पौधा हो गया, मतलब सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से ये गुलाब के पौधे लगते आ रहे हैं और यहाँ पर इनका इसी तरह से प्रोडक्शन भी होता रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पौधे भी जो हैं अपने जैसे दूसरे पौधों का निर्माण करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। यस, ये बात सही है, द प्लांट डू रिप्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम लोग ये देखेंगे कि हाउ डज प्लांट रिप्रोड्यूस the same plants like themselves, and what are the different organs that are involved in their reproduction, and what are the type of reproduction, because plant is a less developed species, so while reproducing it still have the primitive style of reproducing। जैसे बहुत साधारण लिविंग बीइंग होते हैं जो बहुत, ये प्लांट बहुत कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग नहीं होने के कारण ये जो रिप्रोड्यूस करता है, तो इसके रिप्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि बहुत साधारण सी प्रक्रिया वगैरह जुड़ी होती है, बहुत जटिल नहीं होती, दैट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पे बात करना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, अपने माता पिता वगैरह से, जैसे उनसे उन्हीं के जैसा एक जो है फिर से ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करना, एक नए इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब आम के पौधे से आम का ही पौधा का निर्माण होगा, इसका मतलब ये हो गया कि मैंगो प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस किया। तो इसमें इसके मतलब जो है बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक पार्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ parts in the plant in connection with their whole structure। ये पूरा जो हम उसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हम प्लांट की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें प्लांट से रिलेटेड हैं। तो हम देखेंगे कि उसमें 2 तरह के भाग होते हैं। जैसे एक भाग वेजिटेटिव पार्ट होता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब अगर एक प्लांट आप ले रहे हैं तो उसमें आप कैसे जानेंगे कि कौन सा वेजिटेटिव पार्ट है और कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है? तो इस चीज़ को जानने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बच्चों कि इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसमें आप देखेंगे कि द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स आर रूट, स्टेम एंड लीव्स, जो उनको ग्रोथ में, उनके नॉरिशमेंट में हेल्प करता है। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर फ्लावर एंड फ्रूट्स, क्योंकि सीड उसी के अंदर रहता है। तो यहाँ आप 2 चीज़ें जानेंगे, एक वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो रूट, स्टेम एंड लीव्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो प्लांट का फ्लावर है। देखिए, इन प्लांट्स देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन,
दे आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दैट प्लांट डिड नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ अनदर प्लांट इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस समथिंग न्यू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट डज रिक्वायर द स्पोर्स फ्रॉम और पॉलन ग्रेन फ्रॉम द अदर प्लांट्स। ओके, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इसको ऐसे करें कि इसमें क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बिना सीड के ही हेल्प के हो जाता है, उसमें सीड की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप बोलेंगे कि सर इस तरह का एग्जांपल्स बताइए कैसे होगा। मान लीजिए कि अगर आपने जो है किसी प्लांट के स्टेम को कट कर दिया और स्टेम को कट करके उसी जगह पे लगा दिया, आपने ना तो सीड लिया, ना तो फ्लावर लिया, ना ही कुछ लिया, और वो प्लांट के स्टेम को लगा देने के बाद थोड़ी दिनों के बाद उसी प्लांट के स्टेम से कुछ रूट फेंक दिया और वो प्लांट ग्रो कर लिया। तो यहाँ तो हुआ, एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, बट दैट इज़ नॉट फ्रॉम द सीड। सो फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज कम अंडर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम लोग करें तो इसमें क्या होता है कि ये सीड वगैरह से फॉर्मेशन होता है और फिर उससे आगे बढ़ता है। तो अभी हम लोग बच्चों यहाँ पर एक देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या हो रहा है आप ध्यान देंगे कि इन अ प्लांट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से टाइप हैं? दे आर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर्स। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बताते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। पौधा अपने आप से जो है ना धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अभी हम लोग एक एक करके इन सब चीज़ों की बात करेंगे। दूसरा हो जाएगा बडिंग। बड का मतलब होता है कहीं से छोटी सी कली निकलना, बड निकलना, तो ये बडिंग हो गया। और फ्रेगमेंटेशन मतलब टूट के जो है एक दूसरे प्लांट टूट के अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाना और फिर वो टूटा हुआ हिस्सा जो है एक नए प्लांट्स के रूप में डेवलप कर जाना। स्पोर फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है अचानक से छोटे छोटे सीड्स जो है ना उस प्लांट्स के उसके अंदर में बने रहते हैं और वो अचानक से ब्रस्ट करता है, और ब्रस्ट करने के बाद जब वो फिर सॉइल के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो फिर से एक नए टाइप का जो है प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देता है। नया टाइप करने का मतलब न्यू प्लांट्स, नॉट अ डिफरेंट फ्रॉम दैट। जिस प्लांट का स्पोर है उसी प्लांट का वो आपका प्रोडक्शन होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पहला एग्जांपल लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्या है देखिएगा ज़रा सा कि इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट स्टेम एंड लीफ। इसमें जो है जो प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है वो उसकी वेजिटेटिव पार्ट जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, है ना, लीफ हो गया, ये सब से होता है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए कि गुलाब का पौधा है ना, या मनी प्लांट का पौधा है। इसके पार्ट्स को हम लोग कट करके मिट्टी में लगा देते हैं और नया पौधा बन जाता है, ठीक है। इफ़ ए स्टेम कटिंग ऑफ अ रोज प्लांट और अ मनी प्लांट इज प्लांटेड इन अ सॉइल वी गेट अ होल न्यू प्लांट। अब इससे क्या होता है जब इसको कट करके लगाते थे ना, कहते हैं हम लोग ऐसे भी जनरली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि गुलाब के पौधे की डाली को काट कर ज़मीन के अंदर लगा दीजिए तो गुलाब का पौधा फिर से नए ढंग से बन जाएगा। तने को काट के लगा दीजिए, तने से बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ना सिस्टम बदलता रहता है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए ज़रा सा कि जैसे पोटैटो, आलू है, क्या है, पोटैटो हैज़ ए स्मॉल बर्ड्स कॉल आइज। छोटे छोटे आलू वगैरह हैं उसके जो स्मॉल बर्ड्स हैं जो जिसको हम लोग आइज बोलते हैं। अब वहाँ बर्ड से एक नए जो है आप लोग आलू वगैरह ख़रीदते होंगे तो देखते होंगे कि आलू को अगर हम लोग कुछ दिनों तक बहुत लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो आलू में से जो है ना छोटे छोटे प्लांट्स जो है उसके अलग अलग पार्ट से निकलना शुरू हो जाते हैं। क्लियर हो बच्चों? तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो पोटैटो हैज ए स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड आई। इफ पार्ट्स ऑफ द पोटैटो विथ एन आई इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल वी गेट अ होल न्यू प्लांट। अब जैसे मान लीजिए आलू है और उसके जहाँ जहाँ आइज है उन पोर्शंस को हम कट करके अगर ज़मीन के अंदर लगा देंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक नए आलू के पौधे का निर्माण हो गया, एक नए आलू का पौधा जो है वहाँ पर ग्रो कर गया, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए जिंजर हो गया। इफ़ ए पार्ट ऑफ जिंजर इज प्लांटेड इन अ सॉइल वी गेट अ न्यू प्लांट। अदरक की जो है ना वो स्टेम है उसको कट करके उसके आइज को लेके ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर डाल देंगे, ठीक है, तो जो है ना वो एक नए प्रकार का प्लांट का जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रायोफिल्म एक पौधा होता है, आप देखते होंगे बहुत जगह, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसको हिंदी में लोग पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, लेकिन
अब पता नहीं आप लोग कितना बोलते हैं, लेकिन उसको ब्रायोफिल्म जो है बोला जाता है। वो ब्रायोफिल्म क्या है कि मान लीजिए उसके पत्ते को अगर भी मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगा, अगर उसके पत्ते उसके कुछ दिन रहता है ना, जब प्लांट वो ग्रो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो देखेंगे बहुत प्यारा सा छोटा छोटा सा पौधा, उसके जो लीव्स हैं, उसके जो रिब्स हैं जहाँ पर वो लीव्स के पार्ट्स आपस में जुड़े होते हैं, उन जगहों से नए नए पौधों का निर्माण हो जाता है, और वो पौधा फिर से ज़मीन के अंदर में जड़ें फेंक कर एक नए पौधे के रूप में, डेवलप पौधे के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। अब उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए कैक्टस है, उसका अगर कोई पार्ट आप तोड़ लिए और सॉइल में लगा दिए, तो फिर से वहाँ पर एक नए कैक्टस का पौधा पैदा हो जाता है। अभी आप इसको एग्जांपल से देखिए, जो मैंने अभी बात कर रहा था, जैसे देखिए यह स्टेम कटिंग। ठीक है बच्चों, तो स्टेम कटिंग के अंदर में आप लोग देख रहे हैं कि गुलाब के पौधे की ये डाली है, और इसके डाली को जो है ना कट करके मिट्टी के अंदर लगाया गया है। ये मनी प्लांट्स देख लीजिए, मनी प्लांट्स के पौधे हैं, इसको भी कट करके इसके पे डाली को लगाएंगे तो लग जाएगा। यहाँ आप आलू देखिए, आलू में ये सारे छोटे छोटे आइज हैं, और आइज से यहाँ पे ना बडिंग हो रही है। क्या हो रही है? बडिंग हो रही है। अब इसको बडिंग को यहाँ से हम आलू कट करके अगर ज़मीन के अंदर लगा देंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक नए मतलब आलू फिर से बन जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जिंजर का पौधा वगैरह देख लीजिए। यहाँ ये देखिए ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म में क्या है बच्चों, ये देखिए ब्रायोफिल्म में यही जो मैंने बताया था कि लीव्स है ना, इनके जो ये पार्ट्स आपस में मिलते हैं, इस कॉर्नर्स पे ये छोटे छोटे नए जो है ना पौधे, नए प्लांट्स का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह जो है ना हम लोगों ने इसका आपने जो है सो देखा। तो ये जो ब्रायोफिल्म जो पार्ट्स है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो है ना बर्ड्स होते हैं लीव्स में। ये देखिए जो छोटे छोटे हैं, यहाँ पे बर्ड्स होते हैं। ये बर्ड्स डेवलप करके छोटे छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए कैक्टस वगैरह का भी प्लांट ग्रो कर रहा है, और इसमें से देखिए आपके ये सारे बडिंग्स हो गए। अब मालूम है ये डेजर्ट एरिया में पाया जाता है कैक्टस। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है ये प्लांट्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो है यहाँ से हुआ। अब आप लोग यहाँ पर एक दूसरा देख लीजिए, एक सिस्टम है जिसको हम लोग बडिंग बोलते हैं। बडिंग का मतलब है छोटे छोटे उससे बड निकल जाना। ईस्ट आप लोग जानते हैं बेकिंग वगैरह में यूज होता है, ईस्ट एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। तो यहाँ क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस मेथड में क्या है कि ईस्ट का जो अपना क्या कहते हैं बैक्टीरिया है, ईस्ट एक प्रकार का फंगस होता है, और देखिए इसमें किस तरह से बडिंग करके इसका न्यू सेल बनता है। ये एक प्रकार से यूनिसेलुलर होता है, लेकिन बहुत सारे सेल आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो लगता है जैसे मल्टी सेलुलर, लेकिन हर सेल का अपना एक अलग एग्जिस्टेंस होता है। तो देखिए इन दिस मेथड ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बड इज फॉर्म्ड ऑन द ईस्ट वॉल, ईस्ट सेल। ईस्ट के सेल के ऊपर में एक छोटा सा बड बनता है, और पहले वाले सेल के जेनेटिक मटेरियल इसमें भी पाए जाते हैं। तो मान लीजिए धीरे धीरे ये न्यू सेल बन गया, तो ये सेल फिर डिवीजन करके एक नया सेल बनाएगा, फिर वो नया सेल डिवीजन करके नया सेल बनाएगा। इस तरह से बडिंग होते हुए ईस्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बच्चों, द बड ग्रो एंड बिकम्स न्यू ईस्ट सेल, द न्यू ईस्ट सेल ऑल्सो ग्रो एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल, और ये बहुत तेज़ी से होता है। बडिंग प्रोसेसर इन द ईस्ट इज़ कैरीड आउट वेरी स्पीडली। तो ये भी एक प्रकार से बच्चों इम्पॉर्टेंट इसका सिस्टम है। दूसरा आप यहाँ देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे मैंने बताया कि एक होल न्यू प्लांट्स है, और इसके पार्ट जो है आपस में फ्रेगमेंट हो जाते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब ही होता है टुकड़ों में टूट जाना। तो यहाँ आप देखिए जैसे कि न्यूक्लियस है, और इसके अलग अलग चीज़ें, जेनेटिक मटेरियल इस प्लांट्स में के पार्ट्स में। इस प्लांट आप पूछेंगे प्लांट्स का नाम क्या हुआ, तो प्लांट्स का नाम स्पाइरोगायरा है, जिसमें फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। तो अब आप यहाँ देखिए कि स्पाइरोगायरा में क्या है कि ये अलग अलग पार्ट्स में टूट जाते हैं, और जब ये टूटते हैं तो वो फिर नए प्लांट्स के रूप में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, जबकि थे वो पुराने ही। तो ये भाई सुविधा, ये खूबी जो है वो प्लांट्स के अंदर में होती है। इन दिस मैथड प्लांट्स ब्रेकअप इंटू 2 और मोर फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल बच्चों स्पाइरोगायरा है, और स्पाइरोगायरा में ये जो है वो प्रोसीजर होता है। आपके एग्ज़ाम वगैरह में इसी तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लें बच्चों कि एक जो फोर्थ है ये क्या है आपका कि स्पोर फॉर्मेशन। इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो स्पोर
स्पोर फॉर्मेशन जो होता है, जैसे एग्जांपल में फंगस हो गया, फर्न हो गया, फर्न वगैरह जहाँ बरसात वगैरह ज़्यादा होती है वहाँ देखेंगे ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ पौधे डेवलप कर जाते हैं, उससे छोटे छोटे उनके पत्तों के ऊपर में स्पोर्स पाए जाते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, तो आप देखिएगा, जैसे कि ये देखिए स्पोर फॉर्मेशन इन द फंगस, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए स्पोरेंजियम, ये ऊपर में स्पोरेंजियम है, इसके अंदर में जो है स्पोर्स का बनना शुरू होता है और अचानक कुछ दिनों के बाद ये ब्रस्ट कर जाता है। ब्रस्ट करने के बाद इसके स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही स्पोर्स निकल के मॉइस्चर और सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, अगेन इट स्टार्ट्स टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। तो बच्चों यहाँ आपने स्पोर फॉर्मेशन भी देख लिया, तो फिर से इसको अगर एक बार रिवाइज करते हुए हम लोग ऊपर तक के आएँ तो आप देखिए कि एक तो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आया। देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में किस तरह से आपके बर्ड्स वगैरह से डेवलप हो जाते हैं प्लांट्स। दूसरा आपने बडिंग देख लिया, जिसका एग्जांपल ईस्ट है। ईस्ट सेल किस प्रकार से एक ईस्ट सेल से दूसरा ईस्ट सेल बना और दूसरे से तीसरे बनते हुए ये तेज़ी से प्रोपेगेट कर गया, तेज़ी से ये अपना रिप्रोड्यूस कर लिया। उसके बाद आपने देखा फ्रेगमेंटेशन में आपने देखा कि कैसे टुकड़ों में ये टूट कर अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद आप लोगों ने देखा बच्चों कि ये स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, जहाँ पर कि जैसे इसके एग्जांपल फंगस या फर्न वगैरह होते हैं जिसके अंदर में स्पोरेंजियम के अंदर में स्पोर्स जो है उस प्लांट्स के डेवलप हो जाते हैं और बाद में ये ब्रस्ट करके जो है जर्मिनेटिंग स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं जब ये मॉइस्चर और सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यही 4 पार्ट तक मैं रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स के पे चर्चा करेंगे और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। बच्चों इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, अगर किसी पॉइंट पे कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको नोट करके और प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद आपका, आपके इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत आप सारे बच्चों का धन्यवाद।